हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 5 स्टार क्लासेस में। आज है 13 दिसंबर यानी 13 दिसंबर और 13 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसे बारी बारी से देखेंगे, समझेंगे। तो जो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन उसे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो आज का पहला क्वेश्चन है कि पांचवा कौन सा? तो पांचवा भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो कब किया गया? पांचवा भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, तो कब किया गया? डेट दिया गया है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए में है 10 दिसंबर, बी में है 11 दिसंबर, सी में है 12 दिसंबर और ऑप्शन नंबर डी में है 13 दिसंबर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को जो है भारत जल प्रभाव जो है शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस बार कौवा नंबर का था तो पांचवा था। ठीक है, तो पांचवा था, 10 दिसंबर को किया गया। तो मैं अब बता दूं कि अभी जल शक्ति मंत्री जो है वो है कौन। ठीक है, तो जल शक्ति मंत्री जो है उन्होंने ही उद्घाटन किया है। तो उनका नाम है रतन लाल कटारिया। ठीक है, रतन लाल कटारिया जो है क्या है? जल शक्ति मंत्री है। ठीक है, शक्ति मंत्री जो है इन्होंने ही जो है 10 दिसंबर को उद्घाटन किया। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगले क्लास में मैंने आपको बताया था कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मानव अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि निम्न में से कौन सा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला प्रदेश बना। ठीक, 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का जो है केंद्र शासित राज्य बना। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है दमन एंड दीव, बी में है लक्षद्वीप, सी में है चंडीगढ़ एंड ऑप्शन नंबर डी में है नई दिल्ली। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप जो है आपका भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जो 100% केंद्र, जो 100% ऑर्गेनिक यानी कि जैविक दर्जा पाने वाला जो है प्रदेश बना। तो मैं बता दूं कि लक्षद्वीप जो है उसका राजधानी है कहाँ? तो लक्षद्वीप का जो राजधानी है वो है कवारती। ठीक है, उसके बाद यहाँ के जो प्रशासक हैं, लक्षद्वीप के जो प्रशासक हैं उनका भी नाम जान लेते हैं। तो उनका नाम है प्रफुल्ल खेरा पटेल। क्या नाम है? प्रफुल्ल खेरा पटेल जो लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। और ये जो है कब इस पद पर ग्रहण हुए लक्षद्वीप के? तो ये हुए हैं 5 दिसंबर 2020 को जो है ये लक्षद्वीप के प्रशासक बने प्रफुल्ल खेरा पटेल। उसके बाद बता दूं कि ये जो है वर्तमान में और किस केंद्र शासित राज्य के जो है अभी प्रशासक हैं? तो मैं बता दूं आपको कि दमन और दीव, उसके बाद दादर और नागर हवेली। ठीक है, दादर और नागर हवेली जो है इसका भी, और दमन एवं दीव और उसके बाद लक्षद्वीप, ये तीनों जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है इसके प्रशासक प्रफुल्ल खेरा पटेल हैं। और मैं पूरा जब भारत का बात करूं कि पूरा भारत में जो है भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला बना, तो भारत का यहाँ जिक्र किया जाए पूरे भारत में तो सबसे पहले सिक्किम है। कौन सा राज्य है? सिक्किम। ठीक है, जो पहला राज्य था 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला और केंद्र शासित राज्य से बोले तो आपका लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि हाल ही में किसे चुना गया टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020? किसका? टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2020। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है जो बाइडेन, ऑप्शन नंबर बी है कमला हैरिस, ऑप्शन नंबर सी डोनाल्ड ट्रंप और ऑप्शन नंबर डी में है ए और बी दोनों। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ए और बी दोनों, यानी कि जो बाइडेन और कमला हैरिस जो हैं इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से जो है टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए क्या किया गया है? चुना गया है। ठीक है, तो मैं बता दूं
कि जो जो बाइडेन है ये जो है अमेरिका के क्या है, अमेरिका के ये वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ठीक है। उसके बाद कमला हैरिस जो है ये क्या है, उपराष्ट्रपति। कहाँ के, तो ये भी हैं अमेरिका देश के जो है उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, जो ये भी अभी वर्तमान में बनी है, ठीक है। ये जो है भारतीय मूल्य की है, जो भारतीय मूल्य की पहली महिला जो है अमेरिका में जो बनी है उपराष्ट्रपति, ठीक है। और उसके बाद बता दूं कि अमेरिका देश जो है उसका राजधानी है कहाँ, तो उसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी जो है किस नदी के किनारे है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है, तो वो है पोटोमैक नदी। किस नदी के किनारे है, पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया, कौन सा, तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस जो है कब मनाया गया। ऑप्शन दिया गया है 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या फिर 9 दिसंबर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस जो है मनाया जाता है। कब, तो 12 दिसंबर को। यह जो है जो आपको मैं बता दूं कि 1927 से, कब से, 1927 से जो है ये 12 दिसंबर को जो है हर साल क्या कहता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। किस राज्य में जो है राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो आपका ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर असम या फिर बिहार। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर होगा आपका दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य जो है उसमें जो है राष्ट्रीय यानी देश का जो है दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया। तो तेलंगाना है, तो तेलंगाना राज्य है, इसका राजधानी है कहाँ, तो अभी इसका राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये भी मैं बता दूं आपको कि 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना राज्य का गठन किया गया, एक राज्य बनाया गया, ठीक है। उसके बाद जो बता दूं कि जो केंद्रीय गृह राज्य जो है मंत्री जिन्होंने ये दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया, उनका भी मैं आपको नाम बता दूं। उनका नाम है जी किशन रेड्डी। क्या नाम है, जी किशन रेड्डी नाम है किनका, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देख लेते हैं। तो आइए 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को विश्व का 50 एशियाई सेलिब्रिटी की सूची में टॉप किए, ठीक है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को विश्व का 50 एशियाई सेलिब्रिटी की सूची में टॉप किए हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है आमिर खान, सोनू सूद, अक्षय कुमार या फिर रजनीकांत। तो कौन एक्टर है, कौन अभिनेता है, तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सोनू सूद। आपका आंसर हो गया सोनू सूद, ऑप्शन नंबर बी सोनू सूद। सोनू सूद जो अभिनेता है उन्हें जो इस 50 एशियाई सेलिब्रिटी नामित किया गया, जिसमें से प्रथम स्थान जो है टॉप किए हैं सोनू सूद, ठीक है। तो सोनू सूद जो है यूके में स्थित ईस्टर्न जो आई समाचार है, ईस्टर्न आई समाचार पत्र है, यही जो है ईस्टर्न आई समाचार पत्र जो यूके में है, इन्हीं के द्वारा जो है इन्हें क्या किया, जारी किया है जो लिस्ट, उसमें टॉप किए हैं, ठीक है। तो ये क्यों किए गए हैं भाई, तो ये किए गए हैं इसलिए कि जो कोविड-19 में इस बार सबसे ज्यादा गरीब व्यक्तियों को जो है अगर एक जगह से एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं पहुंच पाता है, उसको पहुंचाने में मदद किए, भोजन को प्रबंध किए,
रहने का भी प्रबंध किए हैं। तो ये जो कोविड-19 क्षेत्र में जितने इन्होंने अच्छे काम किए उन्हीं को देखते हुए जो है 50 एशियाई सेलिब्रिटी की सूची में जो इन्हें टॉपर किया गया है, सोनू सूद को। उसके बाद बता दूं कि सेकंड नंबर पर कौन है, तो सेकंड नंबर पर है लीला सिंह। लीला सिंह, ठीक है। ये क्या है, ये है एक यूट्यूबर, ठीक है, यूट्यूबर है। ये है किस देश के, तो कनाडा के हैं। और ये यूट्यूबर है, तो क्या है भाई यूट्यूबर में, तो ये है कॉमेडियन है और एक बहुत ही बड़े कलाकार हैं, ठीक है। ये कॉमेडियन है, ठीक है। तो इस सूची में सेकंड नंबर पर है कौन, लीला सिंह। उसके बाद अब आगे देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। किस देश के जो प्रधानमंत्री हैं लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो आपका ऑप्शन है तंजानिया, सूडान, रोमानिया या फिर नाइजीरिया। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रोमानिया। रोमानिया देश के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया, तो इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया कि यहाँ पर जो इनका पार्टी है, जो लेबर पार्टी है, जो वहां पर चुनाव में हार गई है, 2020 में चुनाव हुआ वहां पर, उसमें हार गई है। और उसी को जब वो हार गए तो उन्हीं के लिए क्या कर दिया है, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मेरा पार्टी हार गया है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं बता दूं कि रोमानिया है, तो इसका राजधानी है कहाँ, रोमानिया देश का राजधानी बुखारेस्ट, ठीक है, बुखारेस्ट रोमानिया देश का राजधानी है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति इनका भी नाम जान लेते हैं। तो यहाँ की जो राष्ट्रपति है उनका नाम है, राष्ट्रपति का नाम है क्लास ईओहनिस, ईओहनिस, क्लास ईओहनिस, क्लास ईओहनिस जो है राष्ट्रपति हैं और राजधानी बुखारेस्ट है। और अभी जो प्रधानमंत्री थे कौन, तो लुडोविक ओरबान, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अभी प्रधानमंत्री हैं कौन, तो अभी प्रधानमंत्री हैं जो रोमानिया के रक्षा मंत्री हैं। तो रोमानिया के जो रक्षा मंत्री हैं वो कौन है, तो रोमानिया के जो रक्षा मंत्री हैं निकोले इयोनल, ठीक है। कौन है, निकोले इयोनल, ठीक है। निकोले इयोनल जो है, इन्हें ही क्या कर दिया गया है, अभी प्रधानमंत्री का कार्यभार सौंपा गया। और कौन सौंपे, तो राष्ट्रपति क्लास ईओहनिस ने, ठीक है। तो अभी प्रधानमंत्री वर्तमान में वहां पर कौन है, तो आप कह सकते हैं कि निकोले इयोनल, ठीक है। अभी वहां पर रिक्त स्थान है, तो इसलिए इन्हें बनाया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया गया। इंटरनेशनल माउंटेन डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है कब मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर या फिर 13 दिसंबर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे जो है मनाया गया 11 दिसंबर को। और ये जो 11 दिसंबर को मनाया जाएगा कब से, तो 2003 से, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस जो है कब मनाया गया। तटस्थता दिवस जो है कब मनाया गया, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर या फिर 12 दिसंबर या फिर 13 दिसंबर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि साल 2020 का फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड किस व्यक्ति ने जीता। कौन सा, फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड किस व्यक्ति ने जीता। तो आपका ऑप्शन है बजरंग पुनिया, एलावेनिल वलारिन या ऑप्शन नंबर सी अनिल कुंबले और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों यानी कि बजरंग पुनिया और एलावेनिल वलारिन, ठीक है। तो मैं बता दूं कि पुरुष में अगर पूछे कि साल 2020 का पुरुष में फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड किस व्यक्ति ने जीता, तो पुरुष में जब पूछ दे
तो आपका बजरंग पुनिया हो जाएगा। और महिला में पूछ दे कि फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में किस महिला ने जीता, तो आपका हो जाएगा एलावेनिल वलारिन। ठीक है, तो आइए अब जो आज का जो मेरा ये 10 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों के एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और उसके बाद किसी प्रकार की दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो उस पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और उसका जो मेरा चैनल है 5 स्टार क्लासेस, ये जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।